नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जॉब न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक और अपडेट लेकर फिर से हाजिर है। दोस्तों, लाडो लक्ष्मी योजना के जो फॉर्म है वे आपके स्टार्ट हो गए हैं। ऐप के माध्यम से अप्लाई होंगे। आपके फॉर्म किस तरह आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी जानकारी बिल्कुल बारीकी से बताई जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी होगी। वीडियो लंबी होने के कारण आप ज़्यादा बोर मत होना, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल देखते रहना, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अधूरी जानकारी आपके लिए विनाश का कारण हो सकती है, आपका फार्म रद्द भी हो सकता है, तो पूरी जानकारी ज़रूर देखें। हरियाणा जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि योजना के लिए आवेदन यहाँ पर जो दिखा रखा है, यहाँ से आपका आवेदन होगा। आप आवेदन के बाद कंडीशन जो फार्म की स्थिति है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको फार्म आवेदन कर दिखाता हूँ। योजना के लिए आवेदन करें, यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर अविवाहित हैं तो अविवाहित पर टिक करना आपको, विवाहित है तो विवाहित पर टिक करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे आपको बटन दिखाई दे रहा है आगे बढ़े, तो फिर इससे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सामने है ना 6 स्टेप आएंगे। पहला स्टेप आवेदिका जो अप्लाई करता है ना, जो महिला है, उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। और उसके बाद दूसरा है आवास का विवरण, जो आप घर में जहाँ पर रहते हैं उसका विवरण देना होगा। तीसरा परिवार के सदस्यों का विवरण, परिवार के जो सदस्य हैं वे ऐड करने होंगे। जितने परिवार ऐड किए हों उनकी इनकम के बारे में पूछेगा, तो आय वहाँ पर शो करनी है। 0 है तो 0 लिखे, 50,000 है 50,000 लिखें, और 1 लाख है तो 1 लाख लिखें। 5वां चरण है जो आवेदन करता है यानी आवेदिका है, उसकी खाते की डिटेल देनी होगी। उसके बाद लाइव फ़ोटो खिंचवाना होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप पर क्लिक करते ही यहाँ पर दिखाया गया कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं या विधवा या तलाकशुदा हैं। दोस्तों, विधवा है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। पहले एक कंडीशन ये हुई थी कि विधवाएँ अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि उनको पेंशन मिल रही है, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, तो विधवा भी अप्लाई कर सकती है, तलाकशुदा भी अप्लाई कर सकती हैं, ये महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, यहाँ पर यस करना होगा। श्रेणी चुनें, जन्म से हैं यहाँ पर, और या फिर 15 वर्षों से अधिक निवास हो चुका है, तो यहाँ पर लिखना है। फिर इसके नीचे डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है आपका 16 डिजिट का होता है। ऊपर कोने में मैं आपको सैंपल दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर दिखा रखा है, देखो ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पर ये डिजिट आपको डालनी है। ये देखो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर शो करेगा, ऐसे शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डालना है फर्स्ट स्टेप के अंदर। फिर पति का नाम, यहाँ पर आपको पति का नाम है वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद पति का जो राज्य है वो डालना है, किस डिस्ट्रिक्ट से है फिर ये डालना होगा। ब्लॉक, शहर का नाम, फिर गांव का नाम, फिर पिन कोड। फिर यहाँ पर नीचे दिखाएगा आपके सामने शो, ऐसा इंटरफेस आएगा। आगे बढ़े, फिर आप उसके अंदर आगे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। फिर उससे नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर रोज़गार की स्थिति आपसे पूछेगा, भाई आप हाउसवाइफ हैं या गृहिणी हैं, जो भी हैं, तो फिर उसके अंदर हाउसवाइफ डालना। क्या आप हरियाणा कौशल रोजगार में पंजीकृत है, आपने हरियाणा कौशल रोजगार में रजिस्ट्रेशन किया हो तो यस करें। उसके बाद HKRN का नंबर आपको डालना है, और फिर नहीं है तो ये नो करना होगा। वर्तमान स्थिति, स्वयं पारिवारिक मलकियत, यानी ये ऐसी पूछ रहा है कि जो आपकी आवास की जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन खुद की है, किराए पर रह रहे हैं, या फिर कोई अन्य पट्टेदार है, जैसे भी घर की कंडीशन है वो ही इसके अंदर ऐड करनी होगी। तो स्वयं यानी खुद का, परिवार यानी जो सदस्य है इसके अंदर जो खुद का मकान है, और मकान कहाँ पर, आपके विवाह से पहले आवासीय पता, जो आप है ना जन्म कहाँ पर हुआ था, जो महिला है जिनका जन्म हुआ था वो जो मायका होता है उसका एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे हरियाणा ज़िला रोहतक और मैम, और फिर यहाँ पर जमा करें, फिर यहाँ पर ऐसे आएगा नीचे ऑप्शन जमा करें, फिर जमा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, यानी आपका दूसरा जो चरण है वो आवासीय चरण आपका कंप्लीट हो चुका है। आवासीय चरण में आपकी पहले तो खुद की डिटेल पूछेगा, उसके बाद आपके मायका की डिटेल पूछेगा। तीसरा चरण में आपसे परिवार के सदस्यों का विवरण पूछेगा।
यानी परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके माता पिता हैं और सास ससुर है और अन्य फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उसकी डिटेल ऐड करनी होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर दिखा रखा है जो परिवार के सदस्य हैं ना, जो नेक्स्ट स्टेप था वो परिवार के सदस्य पिता के जो स्थिति है वो डीजी यानी एक्सपायर हो चुकी है, यहाँ पर दिखा रखा है। फिर उसकी एक्सपायरी की जो डेट है वो डालनी होगी। और माँ जीवित है, माँ जीवित है तो उसका आधार कार्ड का नंबर और नाम यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करते ही जो ससुर है यानी जो ससुर की डिटेल यहाँ पर दिखा रखी कि एक्सपायर हो चुकी, वो एक्सपायर की डिटेल डालनी है। उसके बाद अब उसकी सास की डिटेल, ठीक है, तो वहाँ पर उसके सास और ससुर दोनों की डिटेल फिलअप करनी होगी। उसके बाद फिर जमा पर टिक मार करना होगा। अब दोस्तों आपका चौथा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी परिवार के सदस्यों की डिटेल मांगेगा, वो परिवार के सदस्यों की डिटेल उसी प्रकार देनी जिस प्रकार वो पूछेगा। चौथा जो जितने परिवार में मेंबर हैं उनकी आय के बारे में आपसे डिटेल शो करेगा। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे इनकम दिखा रखी है, यहाँ पर दिखा रखी है ना 00, यहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ पर एक ग्रीन कलर के अंदर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको वेरीफाई करना है। फिर आप सहमत हैं या नहीं हैं, तो उस पर सहमत हैं यानी यस पर टिक मार करना। टिक मार करते ही आपकी इनकम 0 है वो ऐड हो जाएगी। फिर जो सास की जो मान ले इनकम शो करेगा, फिर इसके अंदर एक ग्रीन कलर का वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, उस पर टिक मार करते ही आपसे यस और नो का ऑप्शन मांगेगा। आप यस कर देना, आप भाई मैं इससे इनकम से सहमत हूँ। फिर जो भी जितने भी परिवार के आए हैं उनकी सभी की डिटेल करते ही आपका जो 4th स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये जो डिटेल मांगे यहाँ पर भी ऐसे दिखा रखा है कि जमा करें, फिर आपको जमा करना है। टिक मार करते ही आपका जो 4th स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। 5वां जो आपका लास्ट स्टेप है जो फिलअप करना है वो स्टेप है दोस्तों आपका खाता नंबर। खाता नंबर आपको वही खाता नंबर ऐड करना जो फैमिली आईडी के अंदर ऐड करवा रखा है और जो आधार कार्ड से लिंक है। अन्यथा आप जो फैमिली आईडी के अंदर अलग दिया हुआ है या फिर आप इसके अंदर अलग ऐड करना चाहेंगे तो आपका फार्म रद्द भी हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें ही आपको अवश्य ध्यान रखनी होगी। मैं ये खाता नंबर आपको दिखाता हूँ ऐड करके कैसे होता है। ये यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो खाता संख्या मांगेगा, यहाँ पर खाता संख्या ऐड करनी। उसके बाद IFSC कोड, जो IFSC कोड है जिस खाते का IFSC कोड है वही करना है। ये ब्रांच अपने आप उठा लेगा, आपको फिलअप नहीं करनी है। ब्रांच उठाते ही यदि आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डालें, अन्यथा आपको जमा पर क्लिक करना होगा। और आपका जो लास्ट स्टेप है यहाँ पर आप टिक मार करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर टिक मार करते ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, फ्रंट वाला कैमरा ओपन होगा। फ्रंट वाला कैमरा ओपन होते ही कंडीशन दिखाएगा वो, यानी आपको पलक झपकानी है या आपको स्माइल करनी है, वो ऐसी कंडीशन बताएगा। यहाँ पर आपको पलक झपकानी है या स्माइल करनी है, ऐसी कंडीशन बताएगा वो। कंडीशन बताते ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक आईडी जनरेट हो जाएगी, यानी आईडी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। रुको सर 1 मिनट दोस्तों, आपके सामने एक ऐसी आईडी जनरेट होगी। यहाँ पर जो आईडी दिखा रखी है, आवेदन सफलतापूर्ण जमा हो गया है, आपका आवेदन संख्या यहाँ पर टिक मार करना है। टिक मार करते ही जो मैंने एक ऐप दिखाई थी वहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो आईडी है ना वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आईडी शो होते ही आपकी स्थिति चेक हो जाएगी, यहाँ पर आएगा, यानी 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन के अंदर आपका जो है फार्म वो प्रोसेस हो जाएगा। 1 हफ्ते से लेकर यानी 15 दिन के अंदर आपकी जो आवेदन आईडी है वो स्वीकार कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हरियाणा जॉब न्यूज़ या आप हमारी योजना जो चैनल है उससे जुड़े रहें। समय समय पर अपडेट देता रहता हूं। अन्य आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, मैं आपकी निश्चिंत ही सहायता करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देख तो लेते हैं परंतु आप लाइक नहीं करते, नहीं कमेंट करते, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।
आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ को नेक्स्ट अपडेट पर, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।